नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आज है सबसे बड़ा त्योहार दिवाली। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली के मौके पर हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी और गणेश जी कैसे आपका कल्याण करेंगे और हमारे साथ होंगे देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीटी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता सुख दे, खुशियां बख्शे और सबके घर में दाती दिवाली करे। रोशनी के त्योहार दिवाली में हम सभी माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करते हैं और कामना करते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर को धन धान्य से भर दें और गणेश जी हमारे सभी कष्टों को हर लें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली के कौन कौन से योग आप पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा नहीं होने दे रहे हैं? आज इसी विषय पर बात करेंगे। राशियों के मुताबिक आज के आपके दिन का हाल तो होगा ही, साथ ही और कौन कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। आज दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी आपसे कैसे होंगी प्रसन्न? विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा आप पर कैसे बरसेगी? दिवाली में दरिद्रता होगी दूर, आप बनेंगे धनवान। राशियों के मुताबिक आप तो शो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना मत भूलिए और गुरुदेव से आप सीधा सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव से पहला सवाल हम पूछे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं राशियों का हाल। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा? सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज दिन बहुत खुशियों भरा है। कामकाज में जोश और चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। परिवार के साथ और भाई बंधुओं के साथ बहुत ही अच्छा वक्त आज आपका बीतने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए आज दिन बहुत अच्छा नहीं है। अगर आज आप अपने दिल पे काबू रख के बिना गुस्से के अगर दिन बिताते हैं तो पारिवारिक सुख आपका अच्छा रहेगा, वरना बेमतलब के वाद विवाद आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। मिथुन राशि के बच्चों के लिए खेल कूद हो, प्रतियोगिता हो, उसके लिए दिन काफी उत्तम है। हर तरह की सफलता के संकेत मिल रहे हैं। यात्राओं में भी अच्छे परिणाम होंगे और परिवार के साथ में भी अच्छा समय बीतेगा, परंतु परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। गुरुदेव, चूंकि आज बहुत बड़ा दिन है, दिवाली है, सबसे बड़ा त्योहार है और आज के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है, बहुत महत्व है आज के दिन। तो हमारे दर्शकों को आज आप बताइए कैसे हम लक्ष्मी माँ और गणेश जी को प्रसन्न करें और कैसे घर में धन धान्य की वर्षा हो। बेटा, लक्ष्मी वैसे तो शुक्र को भी लक्ष्मी बोलते हैं, लेकिन जो स्थिर धन होता है, स्थिर धन के अंदर जो लक्ष्मी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। और इसीलिए गणपति जी को भी साथ में बिठाया गया है, क्योंकि वो सात्विक देवता है। सात्विक देवता कहने का मतलब जो हर वक्त पॉजिटिव सोचने वाले, लोगों का भला भी सोचने वाले, लेकिन उस भलाई, लोगों की भलाई सोचते हुए अपना भी भला करने वाले। जैसे गणपति जी ने चतुरता दिखाई थी कि जब दोनों भाइयों के बीच में ये विवाद बना था कि कौन बड़ा, और तब एक शर्त लगी थी कि जो पहले पूरा ब्रह्मांड घूम के आएगा वही शक्तियों में सबसे परिपूर्ण होगा। तो उस वक्त में गणेश जी ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने क्या किया कि अपने माता पिता की परिक्रमा निकाल के कहा कि मेरा तो यही ब्रह्मांड है और मैंने सबसे पहले ब्रह्मांड घूम लिया, और उनको वहां से फिर वरदान मिला कि हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा होगी। तो बेटा, ये पॉजिटिव सोच, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत न करके छोटेपन में अपने कर्तव्य को भी पूरा करें, अपने लिए भरण पोषण, अपनों के लिए भरण पोषण की जो सोच रखता हो और दूसरों की भलाई की भी सोच रखता हो और लड़ाई को दूर रखे, ये वाली जो सोच है ये गणपति जी देते हैं। तो आज से बेटा, आज खास तौर पे दिवाली है और दिवाली से इन गणपति जी जो बृहस्पति के चेले हैं, यानी कि ज्ञान के जो चेले हैं, बेटा इनको भी प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। लेकिन ग्रहों के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्र और बृहस्पति ये दोनों जब मिल जाते हैं तो गज केसरी योग उत्पन्न होता है। गज केसरी योग यानी कि
ठंडे दिमाग से कमाई करके अपने घर के अंदर हर तरह की समृद्धि की लहर बहर करना। ठीक है, तो इसके कारक कौन बनते हैं? अगर घर में रखी वस्तुओं के अंदर हम देखें तो इसके कारक बनते हैं चंद्र यानी कि चावल और बृहस्पति यानी कि चने की दाल। तो सबसे उत्तम बेटा, आज दीपावली के दिन अगर मां लक्ष्मी को और गणेश जी दोनों को अगर खुश करना है आपको, तो सुबह सवेरे सबसे पहले चावल और चने की दाल ये दोनों मिला के या दोनों अलग अलग बेटा मंदिर के अंदर आप जाकर के दान करके आए। और उसके बाद में अपने घर पर भी अगर हो सके तो इनको पकाना, किसी भी रूप में पकाना और खाना आपके लिए अति उत्तम होगा। कारण ये आप देखते हैं कई लोगों के यहाँ चने की दाल वाली चावल की खिचड़ी बनती है। ये जिन घरों में ज्यादा बनती है बेटा, वहां पर चंद्र और बृहस्पति लगातार प्रबल होते चले जाते हैं, नेगेटिव सोच उनके दिमाग से निकलती चली जाती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता ही है, उनका दिमाग भी अच्छा चलना शुरू होता है। ठीक है, और इसके सेवन से भी इंसान के अंदर जो नेगेटिव सोच होती है वो मरती चली जाती है। और जिन लोगों के लिए खास तौर पे आज एक ये बहुत ही खास उपाय बताने जा रहा हूं बेटा, कि जिनके यहां पर नेगेटिव सोच हर वक्त रहती है, टेंशन देने लेने वाले हालात खड़े रहते हैं, त्योहारों के दिन में भी उनके घरों में कलेश होते हैं, और साथ ही वो जितना ज्यादा कामकाज के लिए प्रयास करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धन उनके घर पे अगर नहीं आता, और जो लोग भाई भाई माँ बाप इनका आपस में कोई ना कोई क्लेश पड़ा रहता है और उसके कारण बीमारी भी घर में रहती है, तो बेटा यहां इन लोगों को चंद्र और बृहस्पति को अच्छा करना बहुत जरूरी है। अब चंद्र और बृहस्पति को अच्छा करने के लिए सबसे उत्तम उपाय आज मैं देने जा रहा हूं। ये दीपावली का अवसर है बेटा, इस पर आपको ये उपाय देने जा रहा हूं, और ये उपाय अगर आप आज से ही शुरू करते हैं तो आपके जीवन में परमात्मा ने चाहा बहुत जल्दी बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि सब कुछ आपको प्राप्त होगी। और वो उपाय है कि आज के दिन से शुरुआत करके एक तांबे का लोटा ले, बेशक छोटा सा ले ले, उसके अंदर आधे चावल आधे चने की दाल भर के उसको मंदिर में देना शुरू करें। सबसे पहले 43 दिन लगातार आप ये मंदिर के अंदर दे दें। आप भोलेनाथ पे चढ़ा सकते हैं, गणपति जी पे चढ़ा सकते हैं, समझिए, या विष्णु भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, जहां मर्जी आप उनके आगे ये लोटा रख सकते हैं। ठीक है, और 43 दिन ये करने के बाद अपने जीवन का नियम बना ले कि या तो सोमवार का दिन चुन लें या बृहस्पतिवार का दिन चुन लें, कि आप हर सोमवार और हर बृहस्पतिवार को तब तक ये लोटा चावल और चने की दाल का भर के चढ़ाते रहेंगे जब तक कि आपके घर में हर तरह की समृद्धि ना आ जाए, हर तरह से आपके बच्चों की पढ़ाई ना अच्छी हो जाए, जब तक आपके घर से पूरी तरह से ये क्लेश ना निकल जाए, तब तक आप ये उपाय जरूर करते रहें। बेटा ये लक्ष्मी गणेश, या आप ये कह सकते हैं कि ये लक्ष्मी और बृहस्पति मिलकर के ये मंदिर के अंदर का दान बेटा ये दूसरा घर जन्म कुंडली का जगा देता है, जिसके कारण घर के अंदर पैसे की बहुत अच्छी लहर बहर हमेशा बनी रहती है। तो इन उपायों को करो। दिवाली के ऊपर ये मेरी तरफ से आप सबको तोहफा है। जो भी दुखी लोग हैं, खासतौर से पैसे से दुखी लोग हैं, उन लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। और मेरी माता रानी ने चाहा तो अगली दीपावली आपके घर पर वाकई में बहुत शुभ और बहुत ज्यादा रंगों से भरी और खुशियों से भरी दिवाली होगी आपके घर में। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि वालों के लिए भी दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। घर में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल सकती है। परिवार के लोगों और परिचितों से किसी न किसी बात को लेकर अनबन या मनमुटाव हो सकता है। और किसी भी प्रकार का कोई लेन देन करना हो तो बहुत सोच समझ के करें या अपने बड़ों की सलाह के साथ करें, तब दिन अच्छा होगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम है। आज कोई शुभ समाचार मिलेगा, कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और मंगल कार्य तो होगा। कन्या राशि वालों के लिए भी दीपावली बहुत उत्तम रहने वाली है। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, शरीर में भी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा, मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और कामकाज सामान्य तौर पर बना रहेगा।
गुरुदेव, चूंकि आज दिवाली है, लक्ष्मी गणेश की पूजा का आज बहुत खास दिन है, जैसे कि आपने बताया कि कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को अगर आप ये बताएं आज कौन कौन से एहतियात बरते जाएं जिससे लक्ष्मी माँ और गणेश जी की कृपा पूरे साल बनी रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया रजे। आज के दिन का वाकई में बहुत ज्यादा महत्व है। आप सब जानते ही हैं कि राम भगवान अपना वनवास पूरा करके रावण के ऊपर जीत पाके सीता जी को लेके या लक्ष्मण जी को लेके जब अयोध्या वापस आए, ये खुशियों का पर्व तो है ही, इसमें दीप तो प्रज्वलित होने ही हैं, लेकिन ये समृद्धि का पर्व भी माना गया बेटा, क्योंकि घर में जब इस तरह से खुशियां आती हैं तब जहां खुशी हो, जहां उल्लास हो बेटा, वहां पर पैसा भी चल के अपने आप आता, और जिन घरों में क्लेश हो उनके घर में पैसा हो भी तो वो अपने आप चला जाता है। तो सबसे पहला एहतियात यही कि आज सुबह सवेरे से बिल्कुल सात्विक रहें, खुशियां मनाएं, अपनों के साथ खुशियां मनाएं। लड़ाई अगर किसी बात पे होने वाली भी है तो अपने आप को झुका दें, और गलती ना होते हुए भी अपने आप ही माफी मांग के आज के दिन को अपने को बहुत अच्छा बनाएगा। ये सबसे पहला असूल बना। दूसरा, घर में सफाइयां तो आपने करवाई ही ली होंगी, लोगों ने पेंट पॉलिश भी करवाए होते हैं, अपने घर को सजाया भी होता है, ये सारी बात तो सही है बिल्कुल बेटा, लेकिन आज के दिन जो सबसे बड़ी खास बात है, आपके घर पे जब भी लक्ष्मी आती है तो होता क्या है, आपके घर पे अन्न और धन का भंडार भरा रहे, ये आशीर्वाद हमें बुजुर्गों से मिलता है। तो अन्न और धन का भंडार भरा रहे, इसको परिपूर्ण करने के लिए आपके घर के अंदर जितने भी बड़े बड़े खाली बर्तन पड़े हुए हों और वो आपने अंदर कहीं छुपा कर रखे हों, खास तौर पे अगर वो बेड के कपड़ों में रखे हुए हैं, यानी कि उनके बॉक्सेस में रखे हुए हैं, तो ये बहुत ही बुरा शगुन होता है बेटा। आज के दिन खास तौर पे बेड के अंदर रखे हुए जितने भी बड़े बर्तन हो या आपने छुपा के कहीं उल्टे मार के रखे हुए, उनको निकालो, निकाल के उनको धो मांज के साफ करके भले ही उनके अंदर पानी भर के रख दो, नहीं तो थोड़े से बादाम लेके आप उनके अंदर डाल के रख सकते हैं, गुड़ डाल के रख सकते हैं, गेहूं डाल के रख सकते हैं, बल्कि कुछ भी उसके अंदर खाने पीने की आइटम आप डाल के उन बर्तनों को आज खुला रखें, उनके अंदर कुछ ना कुछ भर के रखें, उनको खाली बिल्कुल ना रखें। पहली बात ये। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि हम पहले जिन जगहों पे पैसा रखते हैं वहां पर किसी भी कारण की वजह से हम बाद में रखना बंद कर देते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर एक बार लक्ष्मी जी का जहां वास पहले हम करवा चुके हैं, वो जब खाली पड़ी रहती है बेटा, वो बड़ी अपशगुन की कारक बन जाती है और उसके बाद में धन के लिए वाकई में कमियां बनती हैं और बहुत सारी तकलीफें आती हैं। इसीलिए बेटा, जहां आपने पहले पैसे रखने शुरू किए और हटा दिए, वहां पर आज के दिन कुछ ना कुछ स्थापित जरूर करें, कुछ ऐसा स्थापित कर दें कि अगर वो चला भी जाए तो आपको उसका दुख ना हो। इतने पैसे या कोई भी चांदी का सिक्का वगैरह वहां रखना जरूर शुरू करें। ये दूसरी बात। तीसरी बात, बहुत सारे लोग अपने ऑफिसेज में रेनोवेशन करते हैं और वहां पे नई टेबल, नई चेयर, नई किताबें या नई वस्तुएं लाके पूरा ऑफिस बदल देते हैं। बेटा, ये करना बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बदलाव से मना नहीं करता, लेकिन जो आपकी रोजमर्रा की यूज की चीजें हैं और खास तौर पे जो बहुत ही खास टूल हो, बहुत ही खास चीज हो जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, या आपकी जो बहुत ही पुरानी वस्तु हो, मान लो कोई किताब ऐसी ही है जो बहुत पुरानी आप पढ़ते आ रहे हैं, समझे, या मान लीजिए कोई ऐसा बहुत पुराना पेन ही है जो आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं, या आप ये समझते हैं कि बहुत पहले ये चीज लाए थे और इसके आने के बाद मेरी जिंदगी के अंदर सदा ग्रोथ हुई है। बेटा, ऐसी चीज कभी भी मत बदलना, उसको कभी मत फेंकना, और अगर वो कहीं आपने गलती से उठा करके वहां से निकाल दी है तो आज के दिन उसे वापस ला करके वापस अपने ऑफिस के अंदर एक आध चीज ऐसी स्थापित जरूर करो, क्योंकि पुरानी चीजों के साथ में भी हमारा भाग्य बेटा ये जुड़ा हुआ होता है। और अगर किस्मत बढ़ रही हो उस वक्त में सारे ऑफिस को बदल देना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाती है। उसके अंदर कुछ ना कुछ गुणकारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे लिए बहुत ही उत्तम भाग्य लेकर के आती है, उनको निकालना कभी नहीं चाहिए। इसीलिए बेटा, पुरानी चीज कोई ना कोई जरूर रखनी है, ठीक है। फिर और बात, आज के दिन आप सब लोग नए कपड़े तो पहनते ही हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेते हैं, लेकिन आज के दिन जो लोग कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करते हैं, गरीबों के बच्चों को खुश करते हैं, गरीबों को खुश करते हैं, उनको मिठाई बांटते हैं और कुछ ना कुछ नगद पैसा भी जरूर देते हैं, उनके ऊपर खास तौर पे
मां लक्ष्मी और गणपति जी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब आप दान करते हैं उस वक्त में आपके अंदर आया हुआ जो एक अच्छेपन वाला भाव है वो एक आपको अच्छी और सात्विक बुद्धि देकर के आपको थोड़ी देर के लिए उस माहौल में ले जाता है जहां पर कि आप अपने लिए भी बहुत अच्छा कुछ सोच सकें। तो अगर आपको आज भी दिन भी अपने कामकाज को लेकर के भी कोई प्लान बनाना है तो बेटा सबसे उत्तम ये रहेगा कि पहले कुछ ना कुछ दान करके आए, लोगों को खुश करके आए और वो खुशी और वो आनंद अपने अंदर ला करके फिर आप थोड़ा सहजता के साथ बैठ करके अपने कामकाज के लिए सोचना शुरू करें, प्लान बनाना शुरू करें। देखिए मां लक्ष्मी और गणेश जी किस तरह से प्रसन्न होकर के आपको भी मालोमाल करने के लिए कैसा आशीर्वाद देते हैं। तो बेटा इन बातों का खास ध्यान रखो और इस दीपावली से अपने लिए खुशियां खूब सारी इकट्ठी करनी शुरू करो और दाता जरूर आपकी झोली भरेगा। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं इंदौर से, रवीना चौक से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप गुरुदेव से सवाल पूछिए। रवीना चौक से, जन्म तारीख 16 अगस्त बुरहानपुर। मैं स्टूडेंट हूँ और मैं काफी प्रयास करती हूँ कि मतलब स्टडीज में मेरे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उतने मुझे मार्क्स मिल पाए, पर नहीं हो पाता है, जबकि मैं बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाई में। बेटा एक तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है और दूसरी शायद तुम्हें अच्छी न लगे बात, वो ये कि जिनके भी मंगल 5वें स्थान पर होते हैं उनका दिमाग बहुत तेज होता है। ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, लेकिन लगातार और रेगुलर पढ़ाई इसके लिए योग कमजोर है। और ऐसे में तुमने बहुत सारी दुनिया देखी होगी बेटा कि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन जिंदगी के अंदर बहुत तरक्की करते हैं। यही तुम्हारी कुंडली है बेटा कि पढ़ाई लिखाई के बहुत अच्छे हालात नहीं लिखे हुए लेकिन तुम्हें जिंदगी के अंदर बहुत कामयाब रहोगी, ये योग तुम्हारी कुंडली के अंदर है। तो लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करनी है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने लिए कोई अच्छे रास्ते भी ढूंढने हैं, तो उसके लिए मैं तुम्हें उपाय दे रहा हूं। और वो उपाय क्या है बेटा? सबसे पहले काले सफेद कंबल के अंदर कांच के मर्तबान के अंदर गुड़ भर के कांच का ही ढक्कन लगा के उसे वीरान जमीन के अंदर दबा दो। ये पहला उपाय करो बेटा। दूसरा, एक चांदी की ठोस गोली लो और उसे चांदी की तारों का एक पिंजरा बनवा के उसके अंदर उसे डाल दो और वो घूमती रहनी चाहिए, फिक्स नहीं होनी चाहिए। वो डलवा के उसका लॉकेट बनवा के अपने गले के अंदर धारण कर लो। ये दूसरा उपाय बेटा। और तीसरा उपाय, एक चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के अपने घर की नींव के अंदर दबा दो बेटा। ये 3 उपाय कर दो। और ये जो काले सफेद कंबल में कांच के मर्तबान में गुड़ भर के दबाना, ये हर साल करना है। ये अगर उपाय होगा तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी, ग्रेजुएशन बहुत अच्छी तरह से करोगी। लेकिन मेरी बात को भूलना मत, कोई भी ऐसा काम चुनना जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको तुम समझा बुझा करके कोई भी कार्य कर सकते हो। और ऐसे में जो लोग पीआर ऑफिसर बनते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप में जाते हैं, वो बेइंतहा कामयाब होते हैं। तो इन साइडों के अंदर काम करना। और ये पढ़ाई के लिए तुम्हें मैंने उपाय दे दिए, इसके बाद तुम्हारे हर तरह से उत्तम पढ़ाई होगी। खुश रहिए। गुरुदेव तो आपकी हर परेशानी का समाधान आपको बता ही रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई और सवाल जिसका जवाब आप खुद जानना चाहते हैं, तरीका बहुत आसान है। आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में चलमा लग ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ हर प्रेडिक्शन आप फ्री में पा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ हम रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो गुरुदेव से जानेंगे दिवाली से जुड़ा हुआ आज का सबसे खास गुरु मंत्र। जय अम्बे। बेटा आप सबको मैं बता दूं कि हमारा यज्ञ 18 और 19 नवंबर को बिरला मंदिर दिल्ली पंचकुइया रोड पे होने जा रहा है। और ये खास तौर पे हमने शनि और इतवार को शुभ मुहूर्त देख करके रखा है। और इसके अंदर आहुति मात्र देने से ही सब कष्टों का निवारण होता है। और इसीलिए हमने ये सर्व शक्ति यज्ञ रखा है। सर्व शक्ति यज्ञ में बेटा यजमान बनने का बहुत ही बड़ा महत्व है। और जो भी लोग उसमें यजमान बनना चाहे वो हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रहे नंबरों के ऊपर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और वैसे हर कोई इसमें आमंत्रित है, कोई भी इस यज्ञ में आ सकता है। तो इसलिए
आप सब सादर आमंत्रित हैं और हर कोई इस यज्ञ में आ सकता है। और आओ और अपनी झोली भर के जाओ और दाती का आशीर्वाद लेके जाओ। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ज्योतिष के सबसे प्रामाणिक शो गुरु मंत्र में। आज हम बात कर रहे हैं दीपावली पर कैसे मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। आज के दिन बेवजह के वाद विवाद से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। खर्चे पे भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, परंतु मित्र वर्ग आपको सहायता करके आपको कठिन परिस्थितियों से उबारेगा और परिवार का सुख भी आज के दिन आपको अच्छा प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के दिन की शुरुआत तो उत्तम होगी। परिवार का अच्छा सुख रहेगा, खुशी के वातावरण बनेंगे, परंतु इस खुशी में आपका क्रोध कुछ खराबी पैदा कर सकता है, जिससे कि भाई बंधुओं में अनबन भी हो सकती है और मन में नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं और कामकाज में भी आशानुरूप सफलता दिखाई नहीं देगी। आज धनु राशि वालों के लिए कामकाज में मिला जुला सा असर रहेगा। परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है और किसी से विवाद भी हो सकता है। धन का या तो दुरुपयोग हो सकता है या कोई उसकी कमी आपको आज के दिन महसूस होगी। गुरुदेव, चूंकि बहुत खास दिन है आज और बार बार हम बात लक्ष्मी गणेश की कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी पूजा का बहुत खास महत्व है। जरा ये बताइए कि क्या कोई निश्चित वक्त भी है जिस वक्त पूजा करें तो खास लाभ प्राप्त होगा या फिर किसी भी वक्त कर सकते हैं? बेटा, वाकई में दीपावली वाले दिन में बेटा व्यवसायिक संस्थान हो उनके लिए अलग पूजा का समय होता है और जो घर पे पूजा करनी होती है उसके लिए बिल्कुल अलग समय होता है। और इसमें व्यवसायिक संस्थान के ऊपर जो पूजा करने का जो समय है वो दोपहर को 12:12 से लेके 1:38 तक ये व्यवसायिक संस्थान में आप पूजा संपन्न आप कर सकते हैं और हर साल करते हैं, इसलिए आपको पता ही होगा कि पूजा का विधान क्या है और आपके पंडित जी आपको बताते ही होंगे। और अगर आपको घर पे पूजा करनी है तो बेटा शाम को 5:57 से लेके और 7:31 तक आप अपने घर पे मां लक्ष्मी गणेश जी के पूजन को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि यही दोनों शुभ मुहूर्त है जिसके अंदर मां लक्ष्मी गणेश जी प्रसन्न होकर के आपको हर तरह से अच्छा आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव, चूंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि दिवाली पर जगमग होना चाहिए, कहीं भी अंधकार न रहे, हर तरफ प्रकाश हो, मिठाइयों का आदान प्रदान होता है, गिफ्ट्स आपस में एक्सचेंज किए जाते हैं। इन सब के पीछे क्या महत्व है? बेटा, इन सब के पीछे महत्व वही है जो हम शादी विवाह भी अगर हम करते हैं, घर पे किसी भी तरह की पार्टी या खुशी मनाते हैं, आप देखते हैं उस दिन हमें खुशी, हर्षोल्लास सब कुछ चाहिए होता है, अपनापन चाहिए होता है और मिल बांट के खुशियां मना सके और वाकई में उस दिन को कुछ खास यादगार बना सके, इसीलिए ये सब कुछ किया जाता है। इसी तरह से दीपावली जब राम भगवान जी आए थे बेटा, इससे बड़ा और हमारे लिए उत्सव क्या हो सकता था कि हम सब मिल बांट करके ये खुशियां मनाएं। तो बेटा वहां से ये दीपावली की शुरुआत हुई और वाकई सच बात है, ये मान्यता है कि घर के जिस कोने के अंदर अंधेरा रह जाएगा वहां पर हो सकता है कि मां लक्ष्मी की कृपा ना रहे। तो इसीलिए घर का हर कोना हम पूरा रोशनी से लबालब कर देते हैं और कहीं पर भी अंधेरा नहीं छोड़ते। और बल्कि आज के दिन तो एक और विधान है, वो कल से ही है, यानी कि छोटी दीपावली से ही ये शुरू हो जाता है कि बहुत सारे लोग अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ के ही सोते हैं और आज के दिन दहलीज के ऊपर तक भी दीपक जलाए जाते हैं और एक छोटी दीपावली को भी जलाए जाते हैं। वो इसीलिए कि मां लक्ष्मी इन दीपकों को देख करके ये जान जाए कि हम भी उनके आगमन को चाहते हैं अपने घर में और इसीलिए हमने ये दीप जला करके रखे हैं। मां लक्ष्मी हमारे घर पे आओ और हम पर कृपा करो। हमेशा आज के दिन आपको दीपक देसी तरीके से जलाना चाहिए, चाहे आप आटे का दीपक बनाएं, चाहे आप मिट्टी के दीपक लें, समझे। मिट्टी के जो दिए बने होते हैं इनके अंदर तेल भर के बेटा अगर वो आज के दिन आप अपने घर की मेन एंट्रेंस के ऊपर ये दीपक जलाते हैं तो इससे शुभ और कुछ नहीं होता। अगर आप सोचें कि छोटी छोटी सी लड़ियां आप अपने दरवाजे पे लगा करके मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारण ये है
कि जो तेल के जलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके जलने से जो पवित्रता आती है, वही मां लक्ष्मी को पसंद है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक लड़ियां लगा करके जो आप रोशनी करते हैं, इससे आपका अच्छा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं होने वाला, लेकिन ये अच्छा विधान बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए जो मिट्टी के दिए हैं उन्हीं को जलाए। आपने मंदिर के अंदर भी पूजा के वक्त में को खास करके वो भी बेटा अगर आप दिया मिट्टी का ही जलाएं तो सबसे उत्तम होगा। तो ये तो हो गया रोशनी का। रही बात मिठाइयों, मिठाइयां बेटा आप जब भी कोई खुशी मनानी हो, हम लोग मिठाई क्यों खाते हैं? क्योंकि मिठाई खाने से हमारे अंदर की ऊर्जा बनी रहती है, हमारा जोश खरोश वो बढ़ा रहता है, और जब हमारा जोश बढ़ा रहता है हर काम को हम बड़े चाव से और एनर्जी से करते हैं और आने वाले को गले लगा करके खुशी के माहौल के साथ मिलते हैं। तो आज का दिन ही हर्षोल्लास का है। तो बेटा आज के दिन जितनी मिठाई बांटोगे, जितनी आपके यहाँ आएगी, जितनी आप खाओगे, उतना ही दिन उत्तम होगा। और आपकी हंसी खुशी ही सही मायने में दिवाली है बेटा। दिवाली हमारे अंदर है, बाहर तो हम सिर्फ सजाते हैं। तो इसलिए अपनी दिवाली को अच्छा मनाओ, हर तरफ उजाला रखो, मिठाइयां बांटो, अपनों के साथ मिले जुलो और गले लगा करके खुशियां मनाओ बेटा। आज का दिन तो इसी चीज का है। और हाथ जोड़ के मां लक्ष्मी को मना के अपने घर लेकर के गुरुदेव से आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के अंदर कुछ न कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। और बच्चों के लिए भी शिक्षा हो, प्रतियोगिता हो, उसके अंदर कुछ खास अच्छे परिणाम नजर नहीं आ रहे। और कामकाज में लाभ का सुख जरूर है, लेकिन खर्चा अधिक हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन यात्राओं से भरा हो सकता है, यानी कि इन यात्रा का आपका संबंध बन सकता है। कुछ दिनों के लिए हो सकता है घर परिवार से दूर भी रहना पड़े। परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होगी और नजले जुकाम का ये भी खतरा है, यानी कि नजला जुकाम हो सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलें। मीन राशि वाले अगर आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रख के चले, मानसिक तनाव ज्यादा ना बढ़ने दे, तो हर तरह से आप घर में बड़े लोगों का आदर मान सत्कार करेंगे और मांगलिक दिन होगा। एक तरह का खुशियां मनाने वाला आज का दिन आपका बीतेगा। आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दूं टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है, उस पर आपको मेल करना है। आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव आगे बढ़े, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर से पूजा पाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूजा। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर गुरु जी से अपना सवाल पूछिए। मैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से हूँ। मेरा जन्म 10/1/94 में हुआ था, सुबह 7:30 बजे। मेरा सवाल ये है कि मैं सामने वाले बंदे पे एकदम विश्वास कर लेती हूँ। मुझे पता नहीं चलता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन मैं हर किसी को अच्छा समझती हूँ, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बुरा निकलता है। तो क्या आप मुझे ऐसा उपाय बता सकते हो कि मैं इस समस्या से निकल सकूं? बेटा तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो, क्योंकि तुम्हारी कुंडली के अंदर चौथे घर के अंदर बैठे हुए केतु हमेशा मन के अंदर भूचाल बना रहे, आदमी त्रस्त रहे, इस तरह के हालात जीवन के अंदर उसे मिलते ही मिलते हैं। ऊपर से बृहस्पति और राहु का मेल, इसे बोलते हैं गुरु चंडाल योग। ये भी योग है, ये अपने आप को समझदार तो बनाता है, लेकिन कभी कभार बहुत ज्यादा समझदारी दे करके कुछ कड़वी जुबान दे देता है, जिसके कारण भी लोगों का व्यवहार हमारे साथ उत्तम नहीं रहता। तो इसके लिए उपाय, सबसे पहले बेटा तुम्हें करना चाहिए 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को साल में एक बार खाना खिलाना। 43 दिन लगातार 100 ग्राम लाल फिटकरी लेकर के उसको तुम जल प्रवाह कर दो। और तीसरा, पीतल के बर्तन के अंदर ज्यादा से ज्यादा गंगा जल भर के अपने घर में रखो और उसके अंदर चांदी का चकोर टुकड़ा जरूर डालना बेटा, ये चीज। और हर साल 9 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई एक चीज लेकर के किसी चलते साधु को दान देना। और 1 किलो लाल जवार दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे रखना। अगर ये उपाय होंगे बेटा, इसके बाद तुम्हें भी अपनी गलतियां समझ आएगी कि क्या गलती तुम्हारे पास से हो रही है, और उसके बाद बाहर वालों को भी तुम बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगी। और जब ये चीज समझ आ ही जाएगी
उसके बाद में ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगी। यानी कि तुम इंसानों को सही ढंग से पहचान के सही व्यवहार करके अपने जीवन को आराम से चलाओगी। तो ये उपाय करो और सुखी रहो, खुश रहना। अगर आप भी हमारे शो पर लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? तरीका बहुत आसान है। आप हमें मेल कीजिए gurumantra@ittnetwork.com पर अपनी डिटेल्स के साथ आपको मेल करना है। मेल करते वक्त आप इस बात का जिक्र जरूर कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और शो पर गुरुदेव से आपकी बात करवाएगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे लिखे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं कोमल गर्ग दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर सवाल पूछिए। गुरुजी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका जन्म डेट है 18 जून 1985 और उनका समय है सुबह 10:36 और उनका स्थान है न्यू दिल्ली। गुरुजी, मैं उनके काम के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका काम धंधा कब तक सेट हो सकता है? अपना घर कब तक है? बेटा, ये कुंडली के अंदर काफी ज्यादा खराबी है। सबसे पहले सूर्य और चंद्र का 10वें घर के ऊपर बैठना, यही बहुत अशुभ है। बेटा, ये कुंडली को अंधा कर देता है, यानी कि किसी भी काम के अंदर पूरी तरह से ये फल नहीं आने देता और किसी काम से सेटिस्फेक्शन नहीं आने देता। ये पहला बुरा योग। दूसरा बुरा योग शुक्र और राहु का इसके 9वें स्थान के अंदर। कहते हैं कि पत्नी के सुख, कामकाज, लाभ और प्लस अपनी सेहत, इन तीनों का धुआं निकलता है। यानी कि जिंदगी के अंदर इनके सुख कभी भी खराब हो सकते हैं। तो बेटा, इतने बड़े ये खराब योग बैठे हुए हैं, जब तक इनका इलाज नहीं होगा, मैं इसको कुछ भी काम बता दूं तब तक बेटा इसके काम नहीं चल सकते जब तक ये उपाय ना कर ले। इसीलिए सबसे पहले तुमने उपाय करने बेटा, और उपाय क्या है? 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को हर 6 महीने बाद खाना खिलाना इसके लिए बेहद जरूरी है। अगर ये उपाय नहीं किया इसने हर 6 महीने बाद, तो बेटा कभी भी कोई भी काम ढंग से नहीं चल सकता। दूसरा उपाय, 43 दिन लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह करना। और तीसरा उपाय, 43 दिन लगातार दूध के अंदर मक्खन, जो घर पे बिलो करके निकाला हुआ होता है बेटा, सफेद मक्खन, वो दूध के अंदर थोड़ा डाल के 43 दिन लगातार मंदिर के अंदर देना। और चांदी की एक बड़ी सी डिब्बी के अंदर शहद भर के और उसको ग्लू वगैरह लगा के उसको चिपका के अपने पास हमेशा संभाल के रखना। जब तक ये उपाय नहीं होंगे तब तक बेटा इसके कामकाज के योग खोल ही नहीं सकते। और उसके बाद ये काम क्या करें? अगर ये किसी भी तरह की नौकरी पे जाता है वो बहुत उत्तम है, नहीं तो कार एक्सेसरीज का काम करना, यानी कि उनको सजाने संवारने का काम करना, या किसी भी तरह की बुटीक वगैरह का काम करना, साड़ियों का काम करना, या नोवेल्टी आइटम्स का काम करना, या बैंकिंग के क्षेत्र के अंदर कुछ भी जुड़ना, ये सारे के सारे काम इस बच्चे के लिए बहुत ही बेहतरीन काम है। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को सबसे खास गुरु मंत्र आज का आप दे दीजिए। बेटा, आज दिन दीपावली का है और माँ शुक्र की कामना, यानी कि माँ लक्ष्मी की कामना किसको नहीं होती। और इसके लिए आज का गुरु मंत्र एक ऐसा ही देने जा रहा हूं जो आपको सारी उम्र ही बहुत ही अच्छी मदद करेगा। बेटा, जो भी लोग गृहस्थी हैं उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरी होता है मियाँ बीवी का सुख, रुपया पैसा, घर में समृद्धि और स्वास्थ्य। अगर ये किसी के घर पे है तो जिंदगी बहुत ही आराम से चलती है। तो इसीलिए आज के लिए आपका जो गुरु मंत्र इन सारी चीजों को प्राप्त करने में जो आपकी मदद करेगा वो क्या है कि आप अपने घर पे मां षोडशी का यंत्र स्थापित करें, मां लक्ष्मी का यंत्र स्थापित करें। और हर रोज सुबह का एक नियम बना ले। अगर हर रोज सुबह का आप नियम नहीं बना सकते तो हर सोमवार और शुक्रवार सुबह का नियम बना लीजिए कि आप सुबह सवेरे नहा धो करके बहुत ही अच्छी और सुगंधित धूप बत्ती जला करके, या एक ऐसा घी का थोड़ा सा दीपक जो कि आधा का घंटा चल जाए, समझो ज्यादा देर नहीं जलना चाहिए, आधा घंटा चल जाए, ऐसा दीपक जला करके आप मां लक्ष्मी के मंत्र का, मां षोडशी के मंत्र का जाप जरूर करें। और वो जाप क्या है? सिर्फ एक सिंपल तौर पे बेटा, अगर आप सोमवार और शुक्रवार के दिन 1-2 माला आप ये जाप कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे सदा बनी रहेगी। और वो मंत्र है
एम ह्लीम क्लीम श्रीम, एम ह्लीम क्लीम श्रीम। बेटा ये मंत्र का जाप अगर आप अपने घर पे करके चलते हैं तो मां लक्ष्मी आप पे सदा कृपा बनाए रखेगी। और ये सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को ही नहीं करना, रोज सुबह जब आप जिस वक्त भी नहा धो करके माता रानी के सामने जाते हैं, उनको प्रणाम करते हुए थोड़ी देर के लिए मन ही मन के अंदर ये मंत्र को डेली जाप करें। और जब भी आप खास और किसी खास काम पे निकलें, उस वक्त में ये मंत्र का जाप अपने मन ही मन में करते चले जाएं। और जब भी आपके यहाँ कोई खुशियों का आगमन होना हो, तब भी आप इस मंत्रों का जाप करते रहें। इसकी आप आदत बना के देखिए, साल 2 साल में ही मां की कृपा आपको ऐसी नजर आएगी जो आज से पहले आपको नहीं प्राप्त हुआ, वो अब आपको लगेगा कि जैसे चल चल के आपके घर पे आ रहा है और आपको असीम कृपा मिल रही है, आपको ऐसा महसूस होगा। तो बेटा इन उपायों को करो, मां लक्ष्मी आप पर सदा कृपा बनाए रखें। तो आज का शो देखने के बाद यकीनन आपके घर भी मां लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा बरसेगी। आपके घर भी धन धान्य सुख समृद्धि सब कुछ आएगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय आप जरूर कीजिए। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे और दाता सदा तुम्हारे घर में दीपावली जैसे दीपों को प्रज्वलित रखे और खुशियां बख्शेगा। अब कल का विषय जान लीजिए। कल गोवर्धन पूजा है, इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी कि गायों की पूजा की जाती है और गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। अगर आप भी मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो हमारा कल का शो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार। बीएसएनएल की ओर से देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तुम लोग को सच नहीं लगती? ये क्या इतने पतले पतले कपड़े पहने हुए? ये लक्स इन्फर्नो है। तो इसमें से क्या आग निकलती है? लक्स इन्फर्नो के थर्मो रिसेप्टर्स सर्दी को नाप के अंदर दे आग जैसी गर्मी। जितनी सर्दी बाहर उतनी गर्मी अंदर। असली इंडिया, असली मसाले यही असली इंडिया। पाकिस्तान पिटा, ये तो दिखा गवर्नमेंट टिका। डेली हंट 15 करोड़ इंडियंस के न्यूज का डेली डोज। डाउनलोड नाउ। अगर बोल्ड नहीं खेलेंगे तो कभी ना जान पाएंगे। रॉयल चैलेंज स्पोर्ट्स ड्रिंक, मेक अ बोल्ड मूव। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, पर वो कभी मुझे नोटिस नहीं करते। फिर मैंने कुछ ऐसा ट्राई किया जो मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज था। बजाज नो मार्क्स अपनाया। इसका आयुर्वेदिक फॉर्मूला काम करना शुरू करे पहले दिन से। मार्क्स कम हुए, स्किन टोन इवन हुई और फिर वो तो नहीं बदले पर मेरी स्किन जरूर बदल गई। बजाज नो मार्क्स, मार्क्स का असली स्पेशलिस्ट। कैनवस दाग के डर से खुद को मत रोको, क्योंकि नए निर्मा एडवांस के माइक्रोबस्टर्स नए जमाने के जिद्दी दाग निकाले बड़ी आसानी से। जिद्दी दागों के लिए निर्मा एडवांस। A pause is for camaraderie. A pause is for perfect harmony. Because life is in the pause. Take the time for all the things that truly matter. Black Dog Sparkling Water. Let the world wait. क्या आप मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी से परेशान हैं? तो अपनाइए 90 वर्षों से नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। Renault. Passion for life. Havells RCCB और MCB। RCCB जो आपको शॉक से बचाए और MCB जो आपके अप्लायंसेस को शॉक से बचाए। Yes! अपनों के लिए गिफ्ट की
यही तो खासियत है, आपके हर स्पेशल मोमेंट को और भी स्पेशल बना देते हैं, है ना? ज्वाइन करो मेरी पीएनबी टीम और डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर पाओ रिवॉर्ड पॉइंट्स और लाजवाब डिस्काउंट्स, क्योंकि जिंदगी तो इन छोटी छोटी खुशियों से ही खास बनती है। पीएनबी, मेरा अपना बैंक। देश की रक्षा के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले जवानों के नाम एक दिया अवश्य जलाएं। यूनियन बैंक की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं। अब पाए होम लोन 8.5% ब्याज दर पर। यूनियन बैंक, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। ऑल न्यू डोमिनोज, इसमें है बड़े और ज्यादा टॉपिंग्स और बहुत सारा चीज। ऑल न्यू डोमिनोज, सेम ओल्ड प्राइसेस। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं बीएसएनएल की ओर से देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। परफेक्ट से भी परफेक्ट निखार कैसे मिलेगा, जानना चाहोगी? परफेक्ट निखार पाने का लेटेस्ट आविष्कार है लेजर लाइट। पेश है लाइट टेक्नोलॉजी वाली फेयर एंड लवली, जिसके एडवांस्ड मल्टीविटामिन्स लेजर लाइट की तरह स्किन के अंदर जाके डार्क स्किन सेल्स को रोशन करे और दे ग्लोइंग निखार। अब से सिर्फ लेजर लाइट ट्रीटमेंट जैसा निखार। फेयर एंड लवली एडवांस्ड मल्टीविटामिन। स्प्राइट फैंटोल लिमका भी Amazon गिफ्ट कार्ड पा, बस लेबल के पीछे दिया कोड SMS कर, गिफ्ट कार्ड कोड पा और Amazon पे शॉपिंग कर। पा पाकिस्तान पिटा, ये तो दिखा गवर्नमेंट टिका। डेली हंट, 15 करोड़ इंडियंस के न्यूज का डेली डोज। डाउनलोड नाउ। सब लोग स्माइल। अरे सत्तू कहाँ है? मीठा खाने को मना किया तो अंदर लड्डू बन के बैठे हैं। ये देखिए। लड्डू जी टीवी देख रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। ये हो गया कनेक्ट। ये देखिए। ओहो, हेलमेट पहने हुए भाई साहब। कि भाई साहब पिछली दिवाली में तो खूब रॉकेट चला रहे थे, इस बार क्या बस। My mama is looking so pretty. के अल्ट्रा HD है, इसमें तो मैं भी हैंडसम लग सकता हूं। यार तू तो हैंडसम है, एकदम हैंडसम है। त्योहारों का मजा दुगना हो जाता है जब खुशियों का फैमिली शो ऑन हो जाता है। तो लाइट लाइए, खुशियां ऑन कीजिए। एक तो यार ये जो जंगल है ना, पहले तो इस जंगल का मंगल कर दिया। तो यहाँ से थोड़ा मशीन मार के छोटा छोटा बाल कर देना। साइड में सिर्फ 3 लाइन छोड़ना, ग्रीन, ब्लू और रेड। ये लट को छू दिया ना तो बता रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड को अच्छी लगती है। मुर्गे की तरह रहता है ना पीछे पंख। यहाँ से पूरा एग्जैक्टली स्पाइक चाहिए, मुझे फॉर्म भी डाल देना, एक भी बार मुझे नीचे नीचे। पिकटेल बेसिकली, ओके? पिकटेल। दाढ़ी ऑफ कर, पहचान नहीं आना चाहिए, बहुत उधार है। जैसे आपकी जरूरत वैसे आपके ऑफर्स। अपने बेस्ट ऑफर्स के लिए आज ही डायल करें *121#। ये क्या है? Congratulations! आप जीते हैं ½ किलोग्राम सोना। मुझे कल्याण ज्वेलर्स से कल गोल्ड चेन ली थी ना। बस इसी की लकी ड्रॉ से आप जीते हैं ½ किलोग्राम सोना। कल्याण ज्वेलर्स से सोना खरीदिए और हर हफ्ते ½ किलो सोना जीतने का मौका पाइए और हर खरीदी पर एक सोने का सिक्का मुफ्त। जब खाना स्वादिष्ट हो तो कंट्रोल ही नहीं होता, इसलिए यूनी एंजाइम। इसमें है डबल एक्शन, एक्टिवेटेड चारकोल गैस मिटाए और डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपच खाने को बचाए। यूनी एंजाइम, बदहजमी और गैस मिटाओ, दिल खोल कर खाओ। डॉक्टर का सुझाया हुआ नंबर 1 ब्रांड। हीटर जैसी गर्मी देता, सर्दी में तुम पहनो सर्दी को जाओ भूल, पहनो लक्स कॉट्सवुल। आज भी याद है वो गुजरती ट्रेन के डिब्बे गिनना, वो अपने मिले पैसे तुरंत माँ के हवाले करना, वो दादाजी के साथ ट्रैक्टर में विडोल डालना। अच्छा लगता है जब वक्त के साथ कुछ परंपराएं नहीं बदलती, है ना? विडोल ट्रैक्टर इंजन ऑयल, मॉडर्न रहने की एक परंपरा। जहाँ जिंदगी खिलखिलाती है, वहाँ उम्मीदें घर बनाती है, फिर छोटी छोटी कोशिशें हमें उड़ने का हौसला दिलाती हैं। चुनौतियों से डर नहीं लगता, कोई इम्तिहान नामुमकिन नहीं लगता,
कभी खुशियों की बारात तो कभी नाजुक पलों का साथ। शुक्र है जिंदगी के सफर में और उसके बाद भी हरदम आपके साथ है LIC। जहां जिंदगी है वहां LIC है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ऑल न्यू डोमिनोज, इसमें है बड़े और ज्यादा टॉपिंग्स और बहुत सारा चीज। ऑल न्यू डोमिनोज, सेम ओल्ड प्राइसेस। पता है मम्मी कहती है ध्यान के साथ पढ़ो, मच्छरों के साथ नहीं। रोहान, मच्छर फटाक से फुर। गुड नाइट फास्ट कार्ड। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिल तो एक गुब्बारा है, थोड़ा और फुलाना है। पहले से भरा है लेकिन अब भी थोड़ी जगह है। छोटी सी इस दुनिया में बस एक तेरा दिल बड़ा है। छोटी सी इस दुनिया में बस एक तेरा दिल बड़ा है। छोटी सी इस दुनिया में बस 20 लाख बड़े दिल वालों की एक बड़ी सी गाड़ी। कितने प्यार से बुने जाते हैं हर त्योहार यहाँ। सबका अपना रंग, अपनी सजावट है, पर हर त्योहार एक ही धागे की बनावट है। रेमंड सिंस 1925। मैं भी एक एक्स फौजी की वाइफ हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये दिया आप सब एक दिया हमारे उन फौजी भाइयों के लिए जलाएं इस दिवाली पर, जो हम सब की बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, जो निस्वार्थ होकर अपने परिवारों को छोड़कर इस दिवाली को ठंड में, धूप में और रेगिस्तान में पता नहीं कहाँ कहाँ अपनी दिवाली मनाएंगे अकेले में हमारी रक्षा करते हुए। तो प्लीज उन सब के नाम एक दिया जरूर जलाइएगा और उन सबको उत्साहित कीजिएगा। खास खबरों के प्रस्तुतकर्ता हैं प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। सह प्रायोजक पतंजलि नेचुरल हनी। MDH सब्जी मसाला। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। सीवी शाय और PC ज्वेलर्स। देश भर में आज दीपावली की धूम। पीएम चीनी सीमा पर जवानों के साथ मना सकते हैं दिवाली। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अंडमान में सैनिकों के साथ मनाएंगे त्योहार। दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर बैन के बावजूद दिल्ली की हवा हुई प्रदूषित। दिल्ली में के कई इलाकों में PM10 और PM 2.5 खतरे के निशान के ऊपर। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। सुग्रीव किला के महंत पुरुषोत्तम दास से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। बीजेपी ने सभी 68 सीटों के लिए घोषित किए उम्मीदवार। कांग्रेस की पहली सूची में 59 उम्मीदवारों के नाम। हरियाणा की मशहूर सिंगर डांसर हर्षिता दहिया मर्डर केस में नया मोड़। बहन ने कहा मेरे पति ने करवाई हत्या। मंगलवार को पानीपत में मारी गई थी गोली। और अमेरिका के विदेश मंत्री टिलरसन ने पाकिस्तान और चीन को लगाई लताड़। आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी। चीन को अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का माना दोषी। सुबह के बजने वाले हैं 9। नमस्कार, मैं राशिद। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। आज रोशनी का पर्व दिवाली है। शाम 7:14 से 9:10 तक पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 साल बाद दीपावली पर अमावस्या तिथि, गुरुवार का दिन और चित्रा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा। दिवाली पर आज बाजारों में शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष मुहूर्त कारोबार आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी इस बार चीन सीमा पर जवानों के संग दिवाली मना सकते हैं, हालांकि इसे टॉप सीक्रेट रखा गया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अंडमान में सैनिकों संग आज दिवाली मनाएंगी।
दिवाली के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना के लिए रामलला के दर्शन करने आया हूं। छोटी दिवाली के मौके पर कल अयोध्या में दिव्य दीपावली मनाई गई। भव्य दीपोत्सव से रामनगरी जगमगा उठी। अयोध्या में सरयू तट पर एक साथ 1,87,213 दिए जलाए गए, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अयोध्या में पहली बार इस तरह का भव्य दीपोत्सव हुआ, जिसमें 1,87,000 से ज्यादा दिए जलाए गए। दिव्य दीपावली पर दिए जलाने के लिए अवध यूनिवर्सिटी के 5,000 छात्र छात्राएं पहुंचे। सरयू तट पर दिए जलाने में स्थानीय लोगों के साथ साथ एनसीसी के कैडेट्स भी भारी संख्या में पहुंचे थे। यूपी के राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिव्य दीपावली में शिरकत की और दीप जलाए। सरयू तट पर भव्य आरती का भी आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल और सीएम योगी ने सरयू की आरती उतारी। दिव्य दीपावली के इस खास मौके पर सरयू तट के रामघाट पर लेजर शो का भी आयोजन किया गया। दीपोत्सव के बाद हुए इस लेजर शो के जरिए रामायण की कहानी और राम कथा दर्शाई गई। दिव्य दीपावली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम और सीता का राज्याभिषेक किया। अयोध्या के रामकथा पार्क में सीएम योगी के साथ साथ राज्यपाल राम नाईक ने राम सीता बने कलाकारों की आरती उतारी। इससे पहले विशेष हेलीकॉप्टर से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता पहुंचे, जिसे पुष्पक विमान का नाम दिया गया। पुष्पक विमान से उतरे राम, सीता और लक्ष्मण बने कलाकारों का स्वागत करने के लिए सीएम योगी खुद पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। इस कार्यक्रम को देखने के लिए भारी भीड़ जमा थी। योगी ने कहा कि अयोध्या के बारे में नकारात्मक चर्चा न हो। अयोध्या लगातार प्रहार झेलती रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।